जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अपनी वीडियो में आज कोई भी चौपाई और इसका हिंदी में अनुवाद नहीं करने जा रही हूँ। मैं कुछ भगवान राम और सीता, माता सीता के विवाह से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जनक दुलारी माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। इस स्थिति को शास्त्रों में विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह रामायण का मुख्य भाग है। बताया जाता है कि जब राम और सीता का विवाह हुआ था तब तीनों लोकों में देवी देवता झूम उठे थे कि उनकी जोड़ी उन दोनों की जोड़ी जैसी जोड़ी तीनों लोक में किसी की जोड़ी नहीं थी। विवाह के बाद से ही माता सीता के जीवन में सुख दुख की धूप छांव शुरू से ही शुरू हो गई थी। माता सीता को हमेशा पतिव्रत और उच्चतम चरित्र वाली महिला के रूप में पूजा जाता है। हम आपको भगवान राम और माता सीता के विवाह से संबंधित कुछ ऐसी बातों के बारे में और भी आगे बताएंगे। विवाह के समय देवी सीता की उम्र, तो हम जानते हैं कि उनकी उम्र उनके विवाह के समय क्या थी। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता का बाल अवस्था में ही विवाह हो गया था और उस समय उनकी उम्र केवल 6 साल की थी। अब सुनिए, विवाह के बाद श्री राम जी अपने ससुराल कितने दिन रहे। कहने का मतलब ये है कि उनकी बारात कै दिन ससुराल में टिकी। तो सुनिए, माता सीता से विवाह के बाद भगवान राम 6 वर्ष तक जनकपुरी में रहे थे। विवाह के समय माता की उम्र 6 साल की थी और विवाह के बाद भी 6 साल तक अपने पिता के साथ ही रही थी। माता सीता 12 वर्ष की उम्र में जनकपुर से अयोध्या अपने पति के साथ गई थी। दरअसल बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब जब माता सीता की विदाई का समय आता था ना, तो राजा जनक जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। इमोशनल मतलब मोह माया में फंस जाते थे, माता सीता के प्यार में परेशान हो जाते थे। तो वह विदाई का समय जो आगे बढ़ा दिया करते थे और जो उनकी विदाई होती थी वह रुक जाती थी। तब ये बहुत टाइम से चला आ रहा था। ऐसे करते करते समय बीत रहा था कि बारात काफ़ी टाइम तक वहीं टिकी हुई थी। तब राजा दशरथ जी ने ऐसी स्थिति को देखकर समझकर राजा जनक जी से कहा कि जब तक आप अपने मन से प्रसन्न होकर मेरी बहू को विदा नहीं करेंगे, जब तक मैं अपनी बहू की विदाई नहीं कराऊंगा। तो इस तरीके से रुकते रुकते महाराज जनक जी ने अपने मन को समझाया। फिर 6 साल तक वहाँ बारात रुकी जनकपुर में और उसके बाद ही मैया को विदाई दी। गोना के बाद देवी सीता कितनी बार मायके गईं? अब तो नहीं, लेकिन पहले के समय मैंने अपने छोटे में अपने गांव में भी सुना है और देखा भी है। तो पहले के समय विवाह होता था और विदाई होती थी। कुछ की विदाई कर दी जाती थी, कुछ की विदाई का समय रोक लिया जाता था, बाद में गोना दिया जाता था। तो वही बताया जा रहा है कि गोना होने के बाद सीता मैया एक बार भी मायके नहीं आ पाई, क्योंकि विवाह के कुछ समय बाद ही उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा श्री राम जी के साथ। इसके बाद फिर राम जी ने उनका त्याग भी कर दिया था, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही वह रहने लगी और वही लव कुश को जन्म दिया, जैसे आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा और हमने अपने छोटे में रामलीला में देखा होगा। इसके बाद धरती की गोद में माता सीता सशरीर समा गई थी और बैकुंठ धाम चली गई थी। इसलिए गोना के बाद एक बार भी वह मायके नहीं जा पाई थी। अब जानते हैं देवी सीता को राम जी ने मुंह दिखाई पर क्या दिया था। तो पहले मान्यता होती थी कि जब विवाह होता था किसी भी राजा और रानी का या कुमार या कुमारी का, तो वो लोग एक गिफ्ट देते थे, जो आज मुंह दिखाई को लोगों ने गिफ्ट में चेंज कर दिया है। तो वो उनका जो गिफ्ट होता था वो चूड़ामणि होता था। चूड़ामणि
श्री राम जी ने सीता मैया को चूड़ामणि दिया था। चूड़ामणि बालों में लगता है। कभी आपने माता द्रौपदी की इमेज देखी हो तो उनके सिर पे है, तो वो चूड़ामणि उस समय पांडवों ने द्रौपदी को दिया था। ठीक इसी तरीके से श्री राम जी ने भी सीता मैया को दिया था, और ये एक कंपलसरी था कि चूड़ामणि ही दिया जाता था। ये एक प्रथा थी उस समय की। तो चूड़ामणि का जो प्रतीक होता है, मान्यता होती है, चूड़ामणि के प्रतीक है कि स्त्री की प्रतिव्रता, पवित्रता की निशानी होती है और सुहागन की निशानी होती है चूड़ामणि। तो आगे चलते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंच गए थे, तब माता सीता ने निशानी के तौर पर उन्हें वो चूड़ामणि दिया था हनुमान जी को, और कहा कि इसे राम जी पहचान जाएंगे कि आप सीता जी से मिलकर आए हैं। देखो, हम लोग सीरियल में देखते हैं, मैंने रामलीला में भी देखा अपने छोटे में, कि वो एक अंगूठी देती है। वो अंगूठी नहीं होती, वो चूड़ामणि है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है कि वो अंगूठी नहीं थी, चूड़ामणि था। इससे राम जी पहचान जाएंगे आप सीता जी से मिलकर आए हैं। और जानकी जी को लंका में 435 दिन तक वह वहाँ रही थी, यानी 1 साल 2 महीने 10 दिन तक वह लंका में रही थी, श्री राम जी से दूर। एक आखिरी पॉइंट कहने जा रही हूँ, वो सुनिए। देवी सीता जनकपुर से क्या संग लेकर आई थी। जैसे हम बेटियां अपने घर से आती हैं तो कुछ ना कुछ माँ बाप हमें देते हैं, तो वो क्या विशेष लेके आई थी, सुनिए। राजा जनक ने विवाह के बाद वैसे तो कई हीरे जवाहरात और दास दासियों को भेंट में दिया था, लेकिन माता जानकी अपने साथ काली माता की एक मूर्ति लेकर आई थी, जिसे अयोध्या में छोटी देवकाली के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति आज भी अयोध्या के बीचों बीच छोटी देवकाली मंदिर में विराजमान है। बताया जाता है कि माता पार्वती का रूप काली या सर्वमंगला महागौरी के रूप में विराजमान है। राजा दशरथ ने माता काली की इस प्रतिमा को सप्त सागर में के ईशान कोण में स्थापित किया था, जहां माता सीता हर रोज अन्य रानियों के साथ पूजा करने आती थी। आपने सुना था कि जब वो वाटिका में जाती हैं अपने राम जी से, जब उनकी पहली मुलाकात होती है, मेरी चौपाइयों में जो सुना था, तो आपने उसमें भी सुना था कि वह गौरी माता की, माता पार्वती की पूजा करने के लिए जा रही होती हैं। तो इसी तरीके से शादी के बाद भी वह उन्हीं की पूजा प्रतिदिन करती हैं। वहीं भगवान राम की कुल देवी का नाम भी बड़ी काली देवी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ फैक्ट थे, कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे और अच्छे से अच्छे जानकारी माता सीता और राम से संबंधित लेके आऊँगी और आपके साथ बांटूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम सभी को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।